मित्रों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज जो मैं अपना वीडियो नंबर 260 अपलोड कर रहा हूं उसका टॉपिक है मुझे मन की शांति चाहिए। आपकी ये मांग, ये इच्छा क्यों पूरी नहीं हो पा रही है और कैसे पूरी होगी। कुछ दिन पहले मेरे पड़ोसी नीरज जी, उनसे बहुत लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी। उनसे मुलाकात हुई पार्क में और वो बैठकर मुझसे कहने लगे मन बहुत बेचैन रहने लगा है। उनकी उम्र है कोई यही 50 के आसपास। बोले मन बहुत परेशान रहता है, अशांत बना रहता है, कुछ काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, जिंदगी एक बोझ सी लग रही है। आप बहुत लोगों की काउंसलिंग करते हैं, बताइए मेरे लिए भी कोई हल बताइए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा हल तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप उसे ज़िंदगी में लागू करेंगे। बोले कि हाँ, अगर उससे फ़ायदा होगा तो पूरी ईमानदारी से लागू करूंगा। तो मैंने कहा सुनिए, हम सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं हमारे सपने पूरे हो, हमारी जितनी जिम्मेवारियां हैं, कर्तव्य हैं, वो सब अच्छी तरह से पूरे हों, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, रिश्ते भी अच्छे बने रहें, परिवार में सुख शांति हो, मन की शांति इनमें सबसे ऊपर है। उन्होंने फौरन जवाब दिया हाँ जी, ये मेरे मन की शांति ही तो खो गई है, बाकी सब चीज़ें तो मैं संभाल सकता हूँ, पर ये मन की शांति, अशांति जो बनी रहती है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मैंने उनसे कहा ये जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं ना आपके मन में, जो कभी भविष्य में पूरी होंगी, और ये जो आपका अतीत है उसमें भी आपके कुछ असफलताएं जुड़ी हुई हैं, कुछ दुख जुड़े हुए हैं, किसी ने चोट पहुंचाई, ये सब जो एक पूरा का पूरा स्टोर हाउस है आपका मन में, ये जो सब कुछ बैठा हुआ है, लोगों की छवियां, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, क्या सुख दुख रहे, ये सब जो आपके मन में बैठा हुआ है, ये जब हिलता डुलता है, जब ये चलता है आपकी चेतना में, तो मन में तनाव पैदा होता है। और नीरज जी, मन को ऊर्जा मिलती है यूं दिन रात चलने की, ऑटोमेटिकली चलने की, आपकी उन अधूरी इच्छाओं से, आपके दुखों से, आपकी चिंताओं से, परेशानियों से, वो चुनौतियां जिनमें आप असफल हो गए, उन सब का जो स्टोर हाउस है वो जब अपने आप हिलता डुलता है, क्योंकि वहाँ भावनाएं भी इकट्ठी हो गई हैं घटनाओं के साथ साथ, तो फिर आप अपने इस मन के चलने को रोक क्यों नहीं देते हो। उन्होंने जवाब दिया आप कह रहे हो ये ऑटोमेटिकली अपनी ऊर्जा पैदा करते हुए चलता है, तो फिर मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा, मैं इसको रोक नहीं सकता। मैंने कहा बिल्कुल तुमने सही कहा, मेरी बात को तुम समझ रहे हो, ये देखकर मुझे खुशी हो रही है। अब आगे ध्यान से सुनो। हमारा जो मन हमको मिला है वो एक्चुअली में हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान देने के लिए ही बना है। तो मन समस्या को पकड़े, उसका समाधान बताए, यहाँ तक बात ठीक है, असिस्टेंट की तरह से वो काम करे, ये बात ठीक है। लेकिन मन करता क्या है, वो रात दिन एक ही बात को तरह तरह के एंगल से दोहराता रहता है और उसमें बहुत ऊर्जा नष्ट करता है, बहुत समय नष्ट करता है, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। ये जो है ये बुराई है मन के लगातार चलते रहने में। कुछ देर खामोशी से सोच विचार करने के बाद अपने मन में उन्होंने गर्दन ऊपर नीचे हिलाई और बोले हाँ, बात मेरी पकड़ में आ रही है। किसी भी चुनौती या समस्या को समझना और उसका हल सुझाना मन का काम है, पर वो रात दिन चलता रहे, ये अशांति का मेन कारण है। मैंने कहा नीरज जी, एक बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। मन अशांति का कोई हल बताता है या कोई और आदमी आपको अशांति का हल बताता है, अगर आप उसके ऊपर और ज़्यादा सोच विचार करते हैं तो मन को चलने की और भागने की सुविधा मिल जाती है, और वही तो अशांति का कारण है। तो किसी भी समस्या का समाधान मन हलचल करके अगर आपको सुझा रहा है, बार बार खुद को दोहरा कर, चाहे वो आपका अपना समझ हो, चाहे मेरी समझ हो, चाहे किसी की भी समझ हो, अगर मन उसको बार बार दोहराता है सोच विचार के तल पर, तो वो अशांति को बनाए रखेगा, हल ढूंढने के नाम पे आपको परेशान करेगा, अशांति को बनाए रखेगा। तब तो ऐसे कभी भी बात नहीं सुलझेगी, नीरज जी ने कहा। वो कुछ परेशान नजर आ रहे थे। मैंने कहा बात समझदारी से बनती है। देखिए, अगर आप इस मन की इस ताकत के ऊपर से भरोसा ही उठा लें, विश्वास ही ना करें कि मन चल चल कर आपको किसी समस्या का सही समाधान दे पाएगा,
मन की अशांति उसकी और कोशिश करके वो खुद दूर कर लेगा। तो ये जो भरोसा है इसके ऊपर से विश्वास छोड़ दीजिए। आपकी समझ कंधे उचकाकर जब भी मन चलना शुरू करे कहे मुझे तेरे ऊपर से भरोसा उठ गया है, तू चलता हो तो चल, मैं तुझे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, पर मैं तेरे ऊपर भरोसा भी नहीं करता। फिर कुछ देर सोच में डूबे रहने के बाद वो बोले, बात को जरा ज़्यादा सूक्ष्म हो गई है, पर फिर भी एक बीज पड़ा है मेरे मन में कि दूसरे जब हल करते हैं, मेरा भी अनुभव यही है कि दूसरे समस्या का समाधान बताते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, यूं मत जियो वैसे जियो, पर बात उससे बनती नहीं। मेरी जो चिंताएं हैं, मेरी जो अशांति है मन की, वो बढ़ती जाती है। मैंने कहा जो मैं समझा रहा हूँ उसे अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तुम अपने जो बच्चा आपका बड़ा हो गया है, 11वीं क्लास में है, तुम फिजिक्स के MSc हो, तुम उसको फिजिक्स पढ़ाते हो? उसने कहा हाँ मैं पढ़ाता हूँ। मैंने कहा ये काम क्या तुमको चिंता से भरता है, टेंशन देता है? बोले हाँ, मुझे लगता है कि जो मैं इसे पढ़ाता हूँ ये उतनी मेहनत नहीं कर रहा है, बात पता नहीं इसकी समझ में आई कि नहीं आई, एग्ज़ाम में लिख पाएगा जवाब कि नहीं, ऐसी बहुत सी बातें चलाने का मेरा मन आदी हो गया और अशांत बना रहता है। तो मैंने कहा अच्छा तुम मुझे ज़रा न्यूटन के सिद्धांत के बारे में कुछ कुछ मोटी मोटी बातें समझाओ। मेरे जोर देने पर वो मान गए और उन्होंने न्यूटन के जो सिद्धांत हैं गति के, उनके बारे में कुछ मोटी मोटी चर्चाएं मेरे साथ करी। जब कुछ देर के बाद मैंने उनसे पूछा, आपने जो मुझको समझाया इसमें चिंता, टेंशन, मन की अशांति कुछ पैदा हुई? वो बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपना पढ़ाना आता है तो मैंने पढ़ा दिया, उसमें कोई चिंता टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं पैदा हुई, ना ही समझ में आता है कि ऐसी कोई बात पैदा हो सकती है। फिर मैंने कहा बेटे के साथ क्या हो जाता है? वो बोले वहाँ मेरे दिमाग में और तरह तरह के विचार आने लगते हैं। मैंने कहा बस वही जड़ है, उस बात को समझ लो कि पढ़ाने में जो आप पढ़ाते हो उसको, उसमें कहीं मन अशांत नहीं होता। आपको आता है, नहीं तो आप और ज़्यादा मेहनत करके सीखोगे कैसे पढ़ाना है, नए नए तरीके अपनाओगे, उन तरीक़ों से पढ़ाओगे, तरह तरह से पढ़ाओगे, रेगुलरली पढ़ाओगे तो बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो ये जो पढ़ने पढ़ाने का काम है इसमें कोई तनाव नहीं है, कोई मन की अशांति नहीं बनती। वो बनती है जब आप अकेले में सोच विचार करते हो भविष्य को लेकर, बच्चे के जो कैरियर है उसको लेकर, उसके मार्क्स को लेकर। तो इस समस्या को जो एक्शन आप करते हो वहाँ से तनाव नहीं मिलता, वहाँ से मन की बेचैनी और अशांति नहीं मिलती, वो मिलती है आपके अपने सोच विचार से। इस बात को अगर समझते हो तो अब क्या करोगे? इस बारी वो और ज़्यादा देर तक खामोश रहकर बोले, मेरे मन का सोच विचार मेरी अशांति बनाता है। ये आपके इस उदाहरण से बात बिल्कुल क्लियर हुई। तो इस मन की अशांति को जो सोच विचार करके अगर मैं दूर नहीं कर सकता हूँ, तो एक्शन में अगर कोई अशांति नहीं है तो मुझे सारा ध्यान अपना एक्शन पर लगाना चाहिए। मैंने उनकी पीठ थपथपाकर कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मन अगर एक्शन के ऊपर अपने सुझाव देता है, आपकी सहायता करता है, क्या एक्शन करो, कब पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओ, तो समस्या नहीं होगी। और अगर वो सोच विचार करता है तो उसको करने दो। आप कंधे उचकाकर, आपकी जो समझ है वो कंधे उचकाकर कहे, मुझे तेरी इन बातों के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा कि तू मेरी समस्याएं हल कर सकता है, तू तो मेरे मन की अशांति और चिंता का कारण है। इस तरह से चल चल कर कारण बनता है। और यूं जब मन जो आपको हल बताता है उसके ऊपर से आपका भरोसा हट जाएगा, आप उसका इस्तेमाल अपने जो आपकी भावनात्मक चिंताएं हैं उनको दूर करने में नहीं करोगे, जो भावनात्मक परेशानियां हैं उनको दूर करने में नहीं करोगे, तो मन धीरे धीरे अपनी गति कम करने लगता है। जो ऊर्जा बचती है वो आपको आपके एक्शंस को करने में, कर्म को करने में, कामों को करने में ज़्यादा उपलब्ध होती है और ज़्यादा बेहतर ढंग से आप अपने काम निपटाने लगते हो। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर शांत स्वर में पूछा, नीरज जी आपकी बात समझ में आई कि लक्ष्य बनाना भविष्य को लेकर, किसी रिजल्ट को लेकर, किसी परिणाम को लेकर, वो है हमारे मन की बेचैनी और अशांति की जड़ में। ये जो हम एक्शन करेंगे उस लक्ष्य को पाने के लिए, आज, अभी और यहीं, उस एक्शन को करने में कोई अशांति और बेचैनी कभी ना बनती है ना बनेगी। अगर आपको तकनीकी सहायता चाहिए, अपनी कुशलता बढ़ानी हो, तो उस काम को करने का ज़्यादा अभ्यास करिए, आपकी कुशलता बढ़ जाएगी, अच्छी बेहतर तरीके से काम करने लगेंगे। जो थोड़ा बहुत तनाव अपनी तकनीक को लेकर है, कुशलता को लेकर है, वो भी विदा हो जाएगा धीरे धीरे।
एक्शन में अशांति नहीं है, सोच विचार में अशांति है। ये बात आपके सिर्फ बेटे की पढ़ाई को लेकर ही लागू नहीं होती। ये आपके संबंधों में कोई खटास आ गई है, कोई तनाव आ गया है, आर्थिक स्थितियों की अगर कुछ वो है, पड़ोसी से कोई झगड़ा है, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये सब जगह काम करेगा। समस्या का समाधान का एक्शन करिए, वहाँ कोई अशांति नहीं। सोच विचार जरूरत से ज़्यादा करने में अशांति की जड़ है, उसका बीज है। किसी काम की बात को समझ लेने पर जो आंखों में चमक पैदा होती है, वैसी ही चमक नीरज जी की आंखों में मुझे दिखाई दे रही थी। उन्होंने धन्यवाद देने वाले भाव से कहा, अब मैं एक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा, ज़्यादा ऊर्जा लगाऊंगा और सोच विचार की जो लगातार चलने की आदत है उस पर ध्यान नहीं दूंगा। मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ, अब इस अशांति कम हो रही है कि नहीं हो रही है, ये नापतोल करते हुए मन को और ज़्यादा अशांत मत करना। वो भी हंस पड़े और हाथ मिलाकर हम दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। तो दोस्तों, बात आपकी समझ में आई? मन और गति करके अपनी जो उसके भावनाएं हैं, जहाँ उथल पुथल मची है, जहाँ मन की अशांति बनाती हैं जो भावनाएं, उनको हल करने के लिए मन को गति ना करनी दीजिए। वो जो भी हल सुझाए वो उन हलों में अपना भरोसा आप विदा कर दीजिए। मन आपका सहायक है, वो जो एक्शन में सहायता करे उसको मानिए, अपनी कुशलता को, अपनी तकनीक को और बेहतर बनाइए ज़्यादा अभ्यास करके। तरीका उसका वही है, सजगता से जियो, होशपूर्वक जियो, अभी और यहीं के संसार में जियो। तो अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और इसे आप शेयर करेंगे अपने करीबी लोगों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में। मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराएं। अपनी सुझाव और राय कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।